अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अपनी वीडियो का आगाज़ मैं कुरान पाक की आयत से करूँगा, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते आप वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। है ईमान वालो, तुम भी आप वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। स्टूडेंट, आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी लॉ गेट के स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हो रहे हैं अपकमिंग लॉ गेट टेस्ट में, उनसे सिलेबस के हवाले से थोड़ी डिस्कशन की जा सके। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके लॉ गैट का जो सिलेबस है ये टोटल 6 पोर्शन पे बेस करता है, जिसमें सबसे फर्स्ट पोर्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन को फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के 8 जो बड़े मशहूर केसेस हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के, वो आपके सिलेबस का पार्ट हैं। और इन 8 जो आपके केस लॉज हैं, इन केस लॉज में आपको टोटल 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, टोटल 5 एमसीक्यूज आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो आर्टिकल्स हैं ये उनके हवाले से है, उसके ऊपर ये बेस करता है, और इसमें टोटल आपसे 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड पार्ट है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के आगे फर्दर 2 सब पार्ट्स हैं, जिसमें से यूनाइटेड नेशन का चार्टर और आईसीजे, जिसको आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, ये 2 पार्ट होंगे इंटरनेशनल लॉ के, और इसमें से आपसे टोटल 5 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट इसके अगर सेक्शन की बात करें तो इसका नेक्स्ट सेक्शन है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो स्टूडेंट, ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी आगे फर्दर 2 उसको डिवाइड किया गया 2 सब पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का है, जो कि आपकी सर जॉन सैलमन की जो बुक है जो आपने एलएलबी में पढ़ी है, उसके अंदर से एमसीक्यूज आएंगे, और वो टोटल 5 एमसीक्यूज होंगे। और जो इसका सेकंड इसका पार्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो उसके हवाले से जो एक बुक है प्रोफेसर इमरान एहसन खान साहब की, उस बुक्स में से आपसे 5 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पोर्शन की, जो आपके लॉ गार्ड का सिलेबस है, जो कि सबसे शॉर्ट सिलेबस है और सबसे ज़्यादा इसमें एमसीक्यूज होंगे। ये है सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको आप सीपीसी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सीपीसी में इसमें भी 2 एरियाज हैं, एक तो सेक्शन का पोर्शन है और एक ऑर्डर का पोर्शन है। सेक्शन का पोर्शन जो है, इसमें आपसे प्रेम्बल से लेके अप टू सेक्शन 12 तक होंगे, देन सेक्शन 15 टू सेक्शन 20 तक आपको तैयार करना होगा। देन सेक्शन 47, सेक्शन 75, सेक्शन 96, सेक्शन 104, 115 और 151, ये टोटल मिला के 24 सेक्शन बनते हैं। ये आपके 24 सेक्शन आपको सीपीसी के ये तैयार करने होंगे, और इसके साथ ऑर्डर का पोर्शन जो है वो भी इसका पार्ट है। टोटल इसमें 7 ऑर्डर हैं, जिसमें ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 6, 7, 8, 9, ऑर्डर 39, ऑर्डर 41 और ऑर्डर 43। ये टोटल मिला के 7 ऑर्डर जो हैं वो आपके सीपीसी के सिलेबस का पार्ट हैं, और टोटल सीपीसी में आपसे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, आपके सिलेबस का जो फोर्थ पार्ट है वो क्रिमिनल लॉ के हवाले से है, और क्रिमिनल लॉ में फर्दर आगे इसके 2 सब पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पोर्शन जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको पीपीसी बोलते हैं, उसमें से होगा, और इसका जो सेकंड पोर्शन है वो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हवाले से। तो पीपीसी के आपके सिलेबस में टोटल जो पीपीसी के हवाले से इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है जनरल एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन के हवाले से, चैप्टर 4 है जनरल एक्सेप्शंस का, चैप्टर 16 है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से पोर्शन है आपके सिलेबस का। चैप्टर 16A रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और चैप्टर 17 है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये जो टोटल 5 चैप्टर जो है आपके पीपीसी के, इसमें से टोटल आपको 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब हम क्रिमिनल लॉ का जो सेकंड पोर्शन है, जिसको सीआरपीसी बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में से टोटल आपके सिलेबस का पार्ट जो है वो 11 चैप्टर हैं, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 14, चैप्टर 16, चैप्टर 17, 31 और 39। तो ये टोटल मिला के 11 चैप्टर हैं, और इन 11 चैप्टर में से आपको 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें आपका जो फिफ्थ पोर्शन आपके सिलेबस का वो है लॉ ऑफ एविडेंस,
जिसमें कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो है वो आप पूरा आपने इसमें कवर करना है। इसके कंप्लीट जो इसके आर्टिकल हैं क्यूएस हो गए वो कंप्लीट इसमें आप कवर करेंगे और वो आपको पूरा जो क्यूएसओ का जो है सिलेबस है वो सारे आर्टिकल कवर करता है और इसमें आपसे 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसका लास्ट पोर्शन जो है आपके सिलेबस का वो है प्रोफेशनल एथिक्स के हवाले से। तो स्टूडेंट प्रोफेशनल एथिक्स का भी बहुत शॉर्ट सा सिलेबस है। इसमें कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एडिक्वेट ऑफ एडवोकेट्स के हवाले से जो पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल है 1976 उसका चैप्टर नंबर 12 जो है सिर्फ वो आपके सिलेबस का पार्ट है और वो रूल 134 टू रूल 175 बी तक वो टोटल एरिया जो है वो चैप्टर 12 में कवर किया गया। तो इसमें स्टूडेंट्स आपसे टोटल 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और इन 10 एमसीक्यूज में क्योंकि ये भी बहुत शॉर्ट सिलेबस है और बड़ा इजी है और बेसिकली ये प्रैक्टिस से जब इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स कल को प्रैक्टिस में आएंगे तो ये आपको उस हवाले से स्टूडेंट को ट्रेन करना कि क्या क्या कंडक्ट हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं एज एन एडवोकेट, तो ये सारा उस हवाले से है। तो ये टोटल आपका कंप्लीट मैंने आज आपसे डिस्कस किया आपके सिलेबस के हवाले से लॉ गार्ड के। तो आप पे मैं यही कहूँगा कि जितना सिलेबस आपको मिला हुआ है आप सिर्फ उसी को प्रिपेयर करें। इससे एडिशनल या इससे एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इररेलेवेंट है। वो आपसे पेपर से रिलेट नहीं करता और वो उसमें आप ऐसे आपको एनर्जी ज़ाया करने की, अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे आप अपनी नॉलेज के लिए करना चाहते हैं तो आप अच्छी बात है उसको जितना ज़्यादा पढ़ेंगे डेफ़िनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा। लेकिन आपके सिलेबस के हवाले से आपने क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है और स्पेशली जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएट करके आते हैं लॉ और जिन्होंने लॉ गार्ड में अपीयर होना है उनके लिए काफ़ी लेंथी सिलेबस है क्योंकि पेपर में वो सैप हर पोर्शन का एक कंप्लीट पेपर आप दे के आए हैं। लेकिन इस लॉ गार्ड में आपको सारा जितना भी आपका लॉ गार्ड का सिलेबस है वो सारा उन्होंने इसमें कवर किया और उसको समराइज़ किया है। तो आई होप ये काफ़ी चीज़ें आपको इससे क्लियर हो गई होंगी क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं, उन्हें कन्फ्यूजन है सिलेबस के हवाले से। तो अगर फिर भी अगर आपको किसी किस्म की क्वेरी है, कोई आपको इशू है जो आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो नीचे स्लाइड पे शो हो रहा है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।